कि जो हमारा समोच्च ढाल रेखा है, जो कंटूर ग्रेडियंट है, उस कंटूर ग्रेडियंट के द्वारा हम लोग सड़क, नहर, रेल मार्ग, इसका हम लोग संरेखण कैसे करेंगे, निर्धारण कैसे करेंगे। संरेखण का निर्धारण करने का मतलब है अलाइनमेंट का निर्धारण कैसे करेंगे कि किधर से रोड ले जाना है। ये भैया क्वेश्चन बहुत बार पूछा है आपके थ्योरी में, तो यहां पर फिगर बनाकर और इसको लिखना भी पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि हम लोग जो कंटूर लाइन एक ले लें या मैप ले लें, उस मैप से हम सारी कंटूर लाइनों को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू पता चल जाती है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो है यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कंटूर, ये जो ढाल रेखा है, कंटूर ग्रेडियंट, वो यहां पर बनाएंगे। अब कंटूर ग्रेडियंट बनाने के लिए आप क्या करो, ऐसे जो है एक लाइन लेकर जाओ। ठीक है, अब यहां पर आप जरा देखिए, यहां पर क्या करेगा, ये पॉइंट्स को यहां पर कट करेगा। अब आप यहां पे देखना, ये जो है एक समान, हमारा समान नहीं ढाल बन पाया है, तो ये उन्हीं उन्हीं पॉइंट, सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे हम, जितने कंटूर हमारे लाइन होंगी उन सबको मिलाएंगे। तो यहां पर देखेंगे, अगर एक समान ढाल पे हमारी जो मिल रही है लाइनें, ठीक है, जिस जिस पॉइंट पर जिधर से मिलेंगी उन सभी को मिला देंगे, और यहां पर इस तरह से इधर से भी मिला सकते हैं। देखिए ये वाला थोड़ा दूर बन गया है, लेकिन ये वाला लगभग सब समान है ढाल, तो सब समान ढाल जिधर से रहेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लाइन को क्लियर कर लेंगे। जैसे एक हमारी लाइन यहां पर हमने डाला, जो वो है मान लीजिए ए वाली, ये है बी वाली। अब यहां पर ये देखना है कि कौन सी ज्यादा बेस्ट है, कौन सी ज्यादा इकोनॉमिकल है और लोगों को प्रभावित कर रही, कि हाँ आसपास के क्षेत्र में ज्यादा लोग रह रहे हैं। हो सकता है इधर वाली जो लाइन जा रही है, इसमें आसपास के लोग ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं। प्रभावित मतलब ये है कि उनके, देखिए ज्यादा, अगर अब ये जो रोड ये वाली लेके जाओगे, अगर मान लो रोड बना रहे हो, तो यहां पर उतने लोग हैं नहीं, तो मतलब ही नहीं बनाने का। हो सकता है इसके पास ज्यादा लोग हो, ठीक है, या नहर ले जा रहे हो, तो हो सकता है खेत वगैरह इधर हो ना हो, तो कोई मतलब नहीं, इधर से ले जाओ। तो इस तरह से दो तीन हम लोग ड्रा कर सकते हैं। रेल की पटरी भी इधर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट जब बनाएंगे ना, तो ये कंटूर जो हमारी होती है, कंटूर से ही हम लोग क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं समझना है, इसमें और कुछ नहीं समझना है, बस यही इसमें दिखाना था कैसे हम लोग बनाते हैं, और वही प्रोसेस लिख देना है। तो थ्योरी में आपको प्रोसेस हम लिख के दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम आगे बात करते हैं, एक और हमारा है कि हम लोग जलाशय की धारिता कैसे निकालेंगे। मेन सबसे बड़ी समस्या ये आती है, मैं बोला था उस दिन भी थोड़ा सा इसे बता दिया था, लेकिन यहां पर मेन क्या है हमारा, इसको भी जरा देख लो कि फाइंडिंग आउट द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, फाइंडिंग आउट द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, फाइंडिंग आउट द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। खत्म कर लो भैया, कंटूरिंग आज खत्म हो जाए, ताकि कल थियोडोलाइट स्टार्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 चैप्टर है, टोटल खत्म करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दीपक यादव, हाँ बताइए दीपक। मतलब ये हेडिंग आपको नहीं दिख रहा है, और लोग को दिख रहा है, ये बताइए पहले, क्योंकि हमें तो यहां से दिख रहा है। जो आउटपुट आपको जा रहा है, वो आउटपुट हमको भी यहां पे दिखता है ना, क्या आपको जा रहा है। दिख रहा है सबको, आपके ही मोबाइल से प्रॉब्लम होगा। जूम आउट कर देंगे तो डिस्प्ले पूरा वो हो जाएगा। चलिए, हम कुछ नहीं किए, यहाँ पर डेली जैसे चलता वैसे ही चल रहा है। चलो, अब यहां पर देखिए, फाइंडिंग आउट द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे जूम इन जूम आउट, तो सब पूरा डिस्प्ले दिखने लगेगा। अब यहां पर देखिए कि कोई रिजर्वायर है, जैसे सपोज दैट ये हमारा क्या है, समझ लीजिए, थ्योरी जो नोट्स मिलेगा, ताकि वो नोट्स खोलो तो समझ में आ जाए चीजें, इसीलिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है,
अब यहां पर क्या है, कोई डैम है, क्या है, कोई डैम बना दिए ये, ठीक है, या डैम नहीं बनाया हो उसके पहले का रीडिंग ले लो। सपोज दैट यहां पर डैम नहीं बनाए हो, ऐसा भी हो सकता है, या बनाए भी हो तभी उसमें पानी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी। अब कह दिया जाए कि उसकी कैपेसिटी निकालना है, कितना इसमें पानी आएगा, इसकी बात, आयतन कितना है इसका। तो यहां पर आप देखोगे तो इसका जब भी आप निकालोगे ना कंटूर, तो वो कंटूर लाइन कुछ ऐसे बनता है, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर जो अंदर की तरफ रीडिंग होगा वो हमेशा कम होगा, क्या होगा, कम होगा। जैसे आप वैली वाले में देखे थे, तो मान लो ये क्या हो गया 97, ये क्या हो गया 98, ये क्या हो गया 99, 97, 98, 99, 100, 102, उसके बाद 103, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर। तो यहां पर हम लोग ये कैसे निकालेंगे, अब ये आप ये सोच रहे हो कि सर कैसे निकालेंगे, इसका सबसे बड़ी समस्या तो बात ये है। अब जरा आप दिमाग लगाओ कि जो इसका कंटूर इंटरवल है वह कितने मीटर का है, कितने मीटर का है, 1 मीटर का। देखो 97, 98, 99, 100, 102, कंटूर इंटरवल क्या होता है, वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है एक कंटूर से दूसरे कंटूर के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर इंटरवल। ठीक है, मतलब कि अगर जैसे कोई यहां पर ऐसे बना दें और ये जो हम सर्वेइंग ऐसे कर रहे थे ना अभी जो बनाए थे, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या है, मान लीजिए 97 था, 98, तो 97 ये दर्शाएगा 98, तो इनके बीच में जो अंतर है, इस अंतर को क्या शो कर रहा है, कंटूर इंटरवल शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, कंटूर इंटरवल शो कर रहा है। ठीक, तो ये जो अंतर है ना, ये अंतर ही हमारा क्या, कंटूर इंटरवल है। अगर हम कंटूर इंटरवल को, ऊंचाई को अगर एरिया से गुणा कर दें, तो क्या हमारा उस जो हमारा प्लेस था वहां का आयतन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ये बताओ। जैसे 97 यहां का है, ठीक है, अब कंटूर जो हमारा इंटरवल है वो मान लो 1 मीटर का अंतर है, 97 से 98 के बीच क्या है, 1 मीटर का है। ठीक है, अब 1 मीटर इसकी हाइट पता चल गई हमें, क्या पता चल गई, इंटरवल से 1 मीटर हाइट पता चल गई। ठीक है, हाइट, यदि इस हाइट को हम लोग क्या करें, हाइट को क्या करें, हम लोग गुणा किससे कर दें, एरिया से, तो हमारा आयतन निकल के आ जाएगा। एरिया से क्या करें, गुणा कर दें, ठीक है, तो आयतन निकल के आ जाएगा। ये तो हुआ एक का निकालने की बात, केवल अगर एक का आयतन निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर ढेर सारे एरिया हो, जैसे इनके बीच में, जैसे यहां पर देखो आप, मान लो सपोज दैट इसका एरिया निकाल लीजिए, एक कोई इसका एरिया हो गया, उसके बाद इसका एरिया हो गया 98 वाले का, उसके बाद 99 वाले के एरिया हो गया इस तरह, उसके बाद 100 वाले के एरिया हो गया। ये क्या लगने लगा, कैसे मिटेगा, चलिए, तो यहां पर क्या है, अरे यार ये क्या बन जा रहा है भाई, अच्छा, अब यहां पर जरा देखिए, ये जो है हमारा, अब यहां पर मान लीजिए ये वाला एरिया बना लीजिए, ये वाला, तो जितने एरिया हैं सब अलग अलग, तो अब अलग अलग ढेर सारे एरिया हो गए और ढेर सारे हाइट भी हो जाएंगे, मतलब हर एक 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो जरा सोचो आप लोग कौन हो, फाइनल ईयर वाले हो, और हमने आपको बताया था क्या, बताया नहीं है क्या, सर्वेइंग फर्स्ट में नहीं पढ़ाया था क्या, अच्छा है ही नहीं टॉपिक, कहां से जानोगे, टॉपिक ही नहीं है सर्वेइंग फर्स्ट में। वो ट्रेपोजाइडल और सिम्पसन का फार्मूला जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे ट्रेपोजाइडल का, मेंसुरेशन में पढ़े होंगे। ट्रेपोजाइडल का एक फार्मूला होता है, ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला, ठीक है, और इस फार्मूले से आप लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, क्या, वॉल्यूम, क्या कर सकते हो, वॉल्यूम। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इतने के एरिया क्या होगा, इतने के एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, और उस एरिया से क्या करेंगे हम लोग, हाइट से गुणा कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका एरिया निकालने के लिए ट्रेपेजॉइडल वाला हम लोग एक नेक्स्ट पेज है उसका फार्मूला हम यहां पर लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं? कैसे इसका एरिया निकालेंगे? फार्मूला बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल वाला नोट कर लो, ट्रेपेजॉइडल वाला। अब इसको याद करना नहीं, ज्यादा नहीं पड़ता है, मैं बता रहा हूं तरीका क्या है। यहां पर ट्रेपेजॉइडल वाला मान लीजिए आयतन निकाल रहे हो इसका, तो ये हो जाएगा आपका h, ठीक है, हाइट a1 प्लस a2, an कर दो, an मतलब जो लास्ट वाला डिजिट है a1 से an तक, ठीक है। उसके बाद बटा 2, और फिर ये जो है ये तो टोटल में गुणा होगा ना यार, हाँ ठीक है, ये टोटल में हो जाएगा प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3, ये लास्ट होगा an, ठीक है, इसी सोआन हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा क्या है, ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला है। क्लियर? तो इससे हम लोग जो है, अब हाइट आपको पता ही है और जितना एरिया होगा उन सबको इसमें रख के हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या? आयतन। अब ये नोट्स में मिल जाएगा, और एरिया कहां से निकलेगा, इन सबका पर्टिकुलर, ये नोट्स में सारा कुछ मिल जाएगा, परेशान मत होइए आप, कल मिल जाएगा आपको सारा, ठीक है। और यहां से हम लोग एरिया इंटू हाइट से निकाल सकते हैं रिजर्वायर की कैपेसिटी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, एक दो बार आपसे पूछा है, ठीक है, थ्योरी में। क्या कोई क्वेश्चन पूछा? एक मिनट रुक जाओ, सिम्पसन का भी बता दे रहे हैं अभी। चलिए, उनका नाम नहीं दिख रहा है, एक मिनट। हाँ रवि प्रताप बताइए। क्या चीज? हाँ, क्या है, क्यों जोड़ेंगे, सबका अलग अलग एरिया हम निकाल लेंगे। सबका अलग अलग निकाल के अलग अलग गुणा करो, क्योंकि हाइट तो सबकी अलग अलग है ना। इनका कहना यह है, थोड़ा इन पे इनके पे भी पॉइंट पे चर्चा हो जाए। इनका कहना है कि सर सब एरिया को हम जोड़ ना दें, तो जोड़ करके गुणा कर दें, तो ऐसे कभी नहीं किया जाता है। हमेशा सबका एरिया अलग जो है, अलग अलग एरिया है ना, A1 A2 A3 A3 इस तरह से, तो सबको हम लोग रख के ये फार्मूले द्वारा निकालते हैं, ठीक है। और कोई इस पर भी प्रश्न आपके माइंड में उठ रहा होगा कि सर इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे। तो एरिया निकालने के लिए आप लोग अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसमें वो नहीं पढ़ोगे, अब वो इरिगेशन में ही पढ़ना था। वो जो है ऐसे निकालते हैं, या तो आप, इसमें कई मेथड है, या तो आप क्या करो, इसको एक ऐसे क्या करो, इतनी दूर तक रेक्टेंगुलर मान लो, ठीक है, फिर अलग इधर रेडियस इधर बन रहा है, इधर मान लो, तो ऐसे करके ट्रायंगल मान लो, ऐसे करके भी निकाल सकते हो, या आप एवरेज लेके कुछ निकाल लो, तो लगभग एरिया आपका आ जाना चाहिए, एग्जैक्ट भले ना आए, ठीक, उससे निकाल के आप कर सकते हो। हाँ, और उसके बाद फिर जो है एक पॉइंट और क्या चीज है आपका, हाँ सिम्पसन वाला थोड़ा लिख लीजिए, सिम्पसन वाला, ठीक है। हम्म, सिम्पसन वाला लिख लीजिए, एच A1 प्लस A2, A1 प्लस AN, A1 प्लस AN कर लीजिए, प्लस हो गया आपका दो में हो जाएगा, दो में हो जाएगा क्या, चार वाला, हाँ दो में विषम संख्या जाएगी, तो A3 A5 A6 A7 हो जाएगा। मतलब हमारे जो है कौन से नंबर से जाएंगे, जो नंबर्स हमारे आड वाले होंगे, किसमें, दो वाले में। उसके बाद यहां पर हो जाएगा, बंद करिए, और भी ऐसे सवान जा सकते हैं आगे, ठीक है। प्लस फोर में हमारे जा सकते हैं, यहां पर दो हो ही गया, दो नहीं हुआ है, दो, चार, छ,
सो ऑन। ठीक, ये हमारा जो है सिम्पसन रूल हो गया। सिम्पसन रूल या सिम्पसन फार्मूला कह लीजिए, कुछ भी। चलिए, तो ये आपका हो गया। हाँ, ये h/3 लगा लीजिएगा जरा। ठीक है, अब सही है, h/3 लगा लीजिएगा। न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसका, न्यूमेरिकल नहीं आता है, नहीं पूछा है। बस ये फार्मूला लिख देना है और फिगर बना देना, थ्योरी लिख देना है, बस। ये पूछता है दोनों का, न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। हम्म। बट सर, अगर हाइट टू कंटूर लाइन के बीच डिस्टेंस अलग हो गई तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है अलग हो जाएगी तो? जितने का रहेगा वहां तक निकालना, फिर दूसरा हाइट का अलग से निकाल लेना, उसको छोड़ देना, अलग से आयतन निकाल के जोड़ देना। ये सब तो अपने सेंस का दिमाग का काम करना है। ठीक है, उसको छोड़ देना, बाकी सबका ले लेना, उसको अलग से निकाल लेना, आयतन जोड़ देना बाद में। न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल पीछे मत पड़िए। अब आएगा तो फार्मूला तो पता ही हो ही गया है। अभी थ्योरी नोट्स में आप सारा हम दे देंगे सब कुछ सीक्वेंस में। तो ये था आपका कंटूरिंग, पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। अब हम लोग कंटूर सर्वे खत्म। अब हम कल से थियोडोलाइट पे चलेंगे, दूसरा ना, थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट पे फिर आ जाएंगे कि दूसरा और कोई चैप्टर है? नहीं, थियोडोलाइट होना चाहिए, थियोडोलाइट होना चाहिए। ठीक है, हाँ थियोडोलाइट। और तीसरा वाला जो चैप्टर है वो कौन सा है? तीसरा वाला नहीं दिख रहा है। थियोडोलाइट के बाद टेकोमेट्री, जो वो टेकोमेट्री बता रहे थे वो। ठीक है, उसके बाद फिर कर्व, और कर्व के बाद फिर जो है आपका थोड़ा सा वो जो नया वाला इंस्ट्रूमेंट अत्याधुनिक, काम खत्म। चलो, ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला दूसरा दिया है। क्या दिया है? हम्म, क्या दिया है? बताएं क्या दिया होगा? ये बाहरे कर दिया होगा, इधर से इधर गुणा करके 1/2 कर, बस कुछ नहीं है, सेम वही। आप लोग रटने वाले में से हो। चलिए, ह्यूमन वैल्यू का पेपर नहीं होता है, ह्यूमन वैल्यू पढ़ा जाता है, समझा जाता है। कैसे होता है, कैसे बातचीत करना है, सर से कैसे बात करना है, मम्मी पापा से कैसे बात करना है, कैसे बोलना बतियाना है, कैसे एक दूसरे को चुगली नहीं करना है, ये सब ह्यूमन वैल्यू में पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्या चीज सेक्रेट रखना है, क्या चीज सेक्रेट नहीं रखना है, ये सब क्या है? ये सब ह्यूमन वैल्यू में पढ़ाया जाता है। ये A1 नहीं होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए क्या यार? ये A2, A3, A4 सो ऑन। ठीक है, क्योंकि A1 तो यहां लिखा है ना। ठीक है, ड्राइंग की क्लास का वीडियो मिल जाएगा। चलिए, हाँ अच्छा, सही किए। सेकंड क्लास अब क्या लेंगे यार? अब कल ही लेंगे, इसको पूरा कर लेना ना आप लोग। ठीक है, इसको खत्म करना ना। देखो, हम क्या होता है ना, जो चीज हम खत्म नहीं करते ना, वो इसी में लटका रहता है, इसलिए सोचते हैं कि आज लग के खत्म कर दो। ठीक, फिर कल से नया चैप्टर शुभारंभ कर देंगे, थियोडोलाइट। अब ये सारे नोट्स अभी क्या है ना, ये ओके हो चुका फर्स्ट चैप्टर कि जो टॉपिक नहीं है, मतलब एक बार जो टॉपिक छूट गए हैं, एक टॉपिक, उनको भी देख लीजिए। ठीक है भैया, चैप्टर आपका जो थियोडोलाइट है वही चैप्टर है, थियोडोलाइट चैप्टर 2 चल रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग कवर कर लेंगे फटाफट। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग वो चैप्टर क्या है, जो 2 में जो टॉपिक थोड़ा सा छूटा हुआ है, उन टॉपिक पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका नोट्स में अभी तो है नहीं, उसमें इसको नोट्स में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये नोट्स में आपका ये टॉपिक है नहीं। ठीक है, अपने जो हमारे नोट्स है उसमें ये टॉपिक है नहीं, तो मैं क्योंकि पिछली बार पढ़ाया नहीं था इस टॉपिक को।
चलिए तो पहले अब यहां पर हम लोग यहां पर देखते हैं जो टॉपिक है ये चैप्टर 2 में, और जो टॉपिक आगे वाला है ये लिख लीजिए, सर्वेक्षण रेखा का विस्तार करना। हेडिंग लिख लीजिए, सर्वेक्षण रेखा का विस्तार करना। सर्वेक्षण सर्वेक्षण रेखा का विस्तार करना, रेखा का विस्तार करना। अच्छा, सर्वेक्षण रेखा का विस्तार करना का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो हमारी सर्वे लाइन है, जो सर्वे लाइन कोई अगर दिया गया हो, यदि उस लाइन को हमें आवश्यकता हो आगे बढ़ानी हो, तब हम लोग कैसे उसकी लाइन को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रेंजिंग करके ही बढ़ाएंगे, लेकिन वो थियोडोलाइट के माध्यम से हम लोग रेंजिंग करेंगे। ठीक है, वहां पर हमारा क्या होगा, टेलीस्कोप का उपयोग करेंगे। तो लिख लीजिए इंग्लिश में इसको, प्रोलॉन्गिंग 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 अ सर्वे लाइन, अ सर्वे लाइन। ठीक है, प्रोलॉन्गिंग अ सर्वे लाइन, सर्वे लाइन का जो है हम लोग कैसे विस्तार करेंगे। जैसे सपोज दैट कि हमारा कोई एक ए पॉइंट है, ए स्टेशन से, ए स्टेशन से बी स्टेशन तक के लिए जो हम लोग क्या करना है, कोई हमारा पहले से यहां पर दूरी दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है ए स्टेशन से बी स्टेशन। हम कहें ठीक यही सीधी लाइन एक आगे चली जाए, मतलब बी से सी तक भी आप फाइंड आउट कर लो, सी से डी तक भी आप फाइंड आउट कर लो, और डी से जितना जाना चाहो आगे लेकर चले जाओ। तो क्या ये आप पॉसिबल है या नहीं, ये बताइए, क्या यह पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, कह रहे हैं जयप्रकाश यादव मेरे में नहीं दिख रहा है, क्यों भाई, क्या नहीं दिख रहा है। आ? वीडियो कट करके फिर से चलाइए। हाँ, बताइए अब ये पॉसिबल है या नहीं है। केवल इसमें 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 भी करने के दो मेथड हैं, सर्वेक्षण रेखा का विस्तार करने का दो मेथड है, बट हम लोग एक ही मेथड समझेंगे, दो मेथड हमें कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे क्या ए स्टेशन से बी स्टेशन तक एक सीधी रेखा है या सीधी सर्वे लाइन है, ठीक है, ए से बी तक पहले से गिवन है, ये क्या है, पहले से गिवन है। और हम कहें कि यदि आपको बीसी भी ले जाइए और सीडी भी ले जाइए और आगे जरूरत है, आप लंबाई को बढ़ाते चले जाइए, क्या ये पॉसिबल है, बढ़ा सकते हैं, जी बढ़ा सकते हैं। हम लोग यहां पर थियोडोलाइट रखकर उसकी मदद से रेंज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो बहुत इजी है इसका लिखना, अगर लिखना भी चाहो तो क्या करना है, सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग ए पर क्या करेंगे, थियोडोलाइट को सेट करेंगे। क्या करेंगे, थियोडोलाइट को सेट करेंगे। जब हम कहें थियोडोलाइट को सेट करना ना, तो ये समझना है कि टेम्पोररी एडजस्टमेंट वहां पर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ए पर टेम्पोररी एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बी को यहां पर एक बी पर क्या करेंगे, रेंजिंग राड लगा देंगे। रेंजिंग राड जानते हो, बी स्टेशन पर रेंजिंग राड लगाएंगे। ए से हम लोग बी को साधेंगे, क्या करेंगे, टारगेट करेंगे बी को। बी को टारगेट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक लोग रेंजिंग राड लेकर जाएंगे आगे, वही सी पॉइंट जहां पर लगाना है वहां पर रेंजिंग राड सीधे कोई लेके जाएगा, और वो ए जो स्टेशन है, ए स्टेशन से थियोडोलाइट रखकर यहां पर क्या है, थियोडोलाइट रख दिए, थियोडोलाइट रख दी, ध्यान समझिए, समझते रहिए, हो जाएगा अभी तुरंत आ जाएगा। ए पर थियोडोलाइट रखेंगे, थियोडोलाइट रखकर हम लोग क्या करते हैं, बी वाले को टारगेट करते हैं, रेंज करते हैं। बी वाले को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, और उसी सीध में हम लोग क्या करेंगे, ये जो सी वाला पॉइंट हमको ज्ञात करना है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, आगे पीछे क्या करेंगे, रेंजिंग राड लेकर जाएंगे, और एक जब उस सीध में यहां पर आएगा तब वहीं पर हम लोग बोल के उसको रोक लेंगे, और रोक कर वहीं पर क्या करेंगे, रेंजिंग राड लगा देंगे। ठीक है, एकदम उसी सीध में रहे, क्योंकि बी को टारगेट करते हुए देख रहे हो ना, सी को, बी को टारगेट करते हुए सी को देख रहे हो, तो सी कहां से आएगा, ऊपर आगे पीछे करेंगे, जहां पर सीध मिलेगा वहीं पर रोक लेंगे। ठीक है, फिर यहां पर हम एक इसको दूरी मेजरमेंट कर लें, या फिर एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। फिर हम इस थियोडोलाइट को उठाकर फिर बी पर सेट करेंगे, और बी पर सेम वही हम लोग टेम्पोररी एडजस्टमेंट करते हैं। फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, सी पर रेंजिंग राड हम लोग क्या करेंगे, पहले से फिक्स कर देंगे जो पॉइंट हमें मिला था। अब हम लोग सी पर फिक्स कर क्या करेंगे, एक और रेंजिंग राड ले लेंगे, और बी से सी को टारगेट करेंगे। सेम जैसे हम ए से बी को टारगेट करके सी को ज्ञात किए थे, उसी तरह बी से हम लोग क्या करेंगे, सी को टारगेट करके डी को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सेम फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। बी पर हम लोग थियोडोलाइट सेट कर दिए टेम्पोररी एडजस्टमेंट पूरा करके, उसके बाद हम लोग सी को टारगेट करते हुए एक नया बिंदु हम लोग फिर यहां पर ज्ञात कर लेंगे उसी सीध में, फिर ये आगे पीछे ले जाएंगे, जिस सीध में आएगा वहां पर इसको नोट कर लेंगे। इसी तरह से
हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे की तरफ जाते हुए कर सकते हैं, हम लोग पीछे भी कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस होगा। तो चाहे आप फॉरवर्ड कहे चाहे बैकवर्ड करे, करना एक ही है, करना एक ही पूरा प्रोसेस है। तो ये फॉरवर्ड पे भी काम करेगा और बैकवर्ड पे भी काम करेगा, आगे जाते हुए भी काम करेगा, पीछे भी आते हुए काम करेगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है प्रोलॉन्गिंग ए सर्वे लाइन। ठीक, इसी प्रोसेस को यहां पर लिखना है। ठीक, क्लियर? इसी प्रोसेस को यहां पर लिखना है, तो लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसी में थ्योरी लिख लीजिए भैया, क्योंकि ये थ्योरी लिखवाए नहीं है ना, तो थ्योरी इसी में लिख लीजिए। ये क्या है हमारा, मान लीजिए डी बिंदु है ना, ये डी बिंदु है, ठीक है, ये सी है, तो यहां तक डी तक ले जाना है ना, तो लिख लीजिए कि लिख लीजिए माना, मान लो क्षेत्र में एक सर्वे लाइन, एक सर्वे लाइन ए बी, एक सर्वे लाइन ए बी है, जिसको जिसको पॉइंट पॉइंट डी तक सीधे बढ़ाना है, डी तक सीधे बढ़ाना है। ठीक है, नोट कर लो इसको। मान लो क्षेत्र में एक सर्वे लाइन ए बी है और जिसको क्या करना है, पॉइंट पॉइंट डी तक क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, और मदद किसकी लेनी है, थियोडोलाइट से। ठीक है, किससे करना है, थियोडोलाइट से है। क्लियर? और ये हमारा डी पॉइंट निश्चित नहीं है, लिख लो यहां भी चाहे। ठीक है, लिख लो पॉइंट डी, पॉइंट डी, पॉइंट डी ये पता नहीं है किस पॉइंट पर है, तो लिख लो पॉइंट डी भूमि पर या ग्राउंड पर, ग्राउंड पर, ग्राउंड पर अंकित नहीं है, अंकित नहीं है। तो डी पॉइंट हमारा पता भी नहीं है कहां पर है। क्लियर? अब हम लोग आगे यहां पर लिखेंगे कैसे इसको करना है। तो प्रेडिकल जो करना है, तो एक ही मेथड यूज करिए। ठीक है, तो पहला यहां पर पॉइंट कर लिख लीजिए, पहला पॉइंट करके कि थियोडोलाइट को, थियोडोलाइट को, लाइट को पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर स्थापित करते हैं, पॉइंट ए पर, ए पर स्थापित करते हैं, स्थापित करते हैं। और आगे क्या करना है, और बिंदु और पॉइंट बी को साधते हुए या टारगेट करते हुए, और पॉइंट बी को टारगेट करते हुए, पॉइंट बी को टारगेट करते हुए, टारगेट करते हुए, टारगेट करते हुए टारगेट करते हुए आगे सीध में, आगे सीध में पॉइंट बी के उचित दूरी पर, उचित दूरी पर हम लोग क्या करेंगे, एक नया बिंदु या नया पॉइंट, एक नया पॉइंट सी स्थापित करते हैं, सी स्थापित करते हैं। भैया लिख लो, क्योंकि बुक, ये मत सोचो बुक इस एकदम है, मैं चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, पॉइंट सी स्थापित करते हैं, जैसे
प्रेडिकल होता है, सेम उसी तरह से लिख रहा हूं। ठीक है, तो बी को टारगेट करते हुए क्या करना है, आगे सीध में पॉइंट बी के कुछ दूरी पर एक नया हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट सी स्थापित करते हैं। ठीक है, पॉइंट सी स्थापित करते हैं। अब ये नया लिख लो। अब इंस्ट्रूमेंट अब इंस्ट्रूमेंट अब इंस्ट्रूमेंट को उठाकर पॉइंट बी पर स्थापित करते हैं। पॉइंट बी पर स्थापित करते हैं, यही प्रोसेस पूरा लिखना है जैसे लिख रहा हूं। पॉइंट बी पर स्थापित करते हैं। ठीक है, और पॉइंट सी को टारगेट करते हुए टारगेट करते हुए सेम वही प्रोसेस लिख दीजिए। टारगेट करते हुए दृष्टि रेखा पर एक नया पॉइंट डी स्थापित करते हैं। पॉइंट डी स्थापित करते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस ऐसे लिखना है जब एग्जाम में आएगा। पॉइंट डी स्थापित करते हैं। हाँ, जो पीडीएफ दिए हैं उसी में आगे लिख लेना हेडिंग डालकर, और वो फिगर बना लेना। ठीक है, हाँ, नोट हो गया। नोट हो गया तो एक लाइन और लिखना है कि इसी में एक लाइन और लिख लीजिए कि उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराकर आवश्यकता अनुसार विस्तार कर सकते हैं। बस यहां तक तो हो गया जितना करे हैं। ये जब आएगा प्रोलॉन्गिंग सर्वे लाइन तब लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वैसे सही पूछो तो ऐसे पूरा पढ़ाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसे टाइम बहुत बेस्ट होता है, टाइम ज्यादा जाता है। चलिए, नोट हो गया। ऐसे टाइम ज्यादा जाता है आपका। अब यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिए कि उपरोक्त प्रक्रिया दोहराकर उपरोक्त प्रक्रिया दोहराकर सर्वे लाइन की आवश्यकता अनुसार लाइन को बढ़ा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार सर्वे लाइन की आवश्यकता अनुसार विस्तार कर सकते हैं। लिखिए यार, क्या मतलब है, विस्तार कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। ठीक, तो बस इतना लिखना था। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग एक नया टॉपिक और देख लेते हैं। हाँ, डायरेक्ट मेंजिंग इस नहीं भैया, न्यूमेरिकल के पीछे मत पढ़ा करो, जितना पढ़ा है उतना पढ़ा करो। आप लोग इतना हैरान रहते हैं, इतना परेशान रहते हैं। मैं पिछले साल का पेपर थोड़ा उठा के दिखा दूं, पिछले साल के पेपर में क्या आया था, देखिए। ठीक है, पिछले साल के पेपर में क्या आया था थोड़ा सुन लीजिए जरा सा। आप लोग परेशान बहुत होते हो, जितना मैं पढ़ाता हूं ना उससे ज्यादा नहीं एग्जाम में आएगा, इतना समझ लीजिए।
अगर एक क्वेश्चन आ भी जाता है कभी बाय द वे तो वो अथवा में समझ लीजिए। देखिए पिछले बार जो आया था क्वेश्चन, पहला में आया था कंटूर परपच का उद्देश्य क्या है, ठीक है, और विभिन्न सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में इसका क्या उपयोग है, कंटूरिंग के विभिन्न विधियों के बारे में लिखना था, कंटूर मानचित्र बनाने की विधि क्या है, यही 3 क्वेश्चन पूछा था, इसमें 2 करना था। फिर थियोडोलाइट से जो क्वेश्चन पूछे थे वो था ऊर्ध्वाधर कोण की गणना थियोडोलाइट कार्य पद्धति का वर्णन करें, तो हमने आपको करा दिया है। वर्टिकल एंगल कैसे निकालना है बाय थियोडोलाइट, वो हमने आपको करा दिया, तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा है थियोडोलाइट सर्वेक्षण में होने वाली सामान्य त्रुटियां कौन कौन सी हैं, इनको कैसे समाप्त कर सकते हैं, वो भी मैंने करा दिया है, ठीक है। त्रुटियां, उसके एरर जो इसको हम बोल रहे हैं, 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गया ना, तो 2 ही करना था, 2 हो गया। तीसरा है बिना पहुंच वाले आधार स्थित एक ऊंचाई वाले थियोडोलाइट से कैसे निकाली जा सकती है, तो ये पूछ रहा है कैसे निकाली जा सकती, वो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। आप बेवजह न्यूमेरिकल के चक्कर में पड़े हो भाई, हम उतना तैयारी करवा दे रहे हैं जितने में आपका 100% कवर हो जाएगा कोर्स, ठीक है। इरिगेशन का भी थ्योरी भी बताइएगा, भैया कराया जाएगा, कितनी बार कह दें आप लोग को, हम इरिगेशन की पूरी थ्योरी कराएंगे, परेशान मत होइए, जो करा रहे पहले इस पर ध्यान दीजिए। खत्म किए ना आरबीटी, ऐसे इसको भी खत्म करें, परेशान क्यों, अभी लगातार क्लासेस ले रहे हैं ना। चलिए, एकदम अपना एकदम परेशान हो जाते हो आप लोग, सही बताएं रियली। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक देखते हैं, ठीक है, एक नया टॉपिक देखते हैं। तो ये नया टॉपिक देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लेते हैं स्लाइड यार। एक्चुअली क्या है ना, ये इस स्लाइड में इसमें पढ़ना बहुत प्रॉब्लम होता है, एंड्रॉयड पे चलते हैं वहां पर अच्छे से लिख पाएंगे हम लोग, ठीक है। ये पेज बार बार नेक्स्ट नहीं करना होता है यहाँ पर, सही है, ठीक। 3rd सेम वाले पूरा लिख के ही पढ़ते हैं वो लोग, उन लोग में लिख के ही पढ़ाते हैं। तो लिख लीजिए, एक लिख लीजिए यहाँ पर, थियोडोलाइट, हेडिंग लिख लीजिए, थियोडोलाइट द्वारा किसी मीनार या चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना। थियोडोलाइट, हेडिंग लिखिए, थियोडोलाइट द्वारा ठीक है, थियोडोलाइट द्वारा किसी मीनार जानते हो, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, कुतुब मीनार, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी जानते होंगे जो भट्ठे वगैरह गांव में लगते हैं, चिमनी की ऊंचाई, ठीक है, ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करना है यही देखना है। तो फाइंडिंग हाइट ऑफ हाई ऑब्जेक्ट बाय थियोडोलाइट, तो लिख लीजिए इंग्लिश में भी इसको, फाइंडिंग हाइट ऑफ ए हाई ऑब्जेक्ट बाय थियोडोलाइट, ठीक। अब इसमें हमारा जो ज्ञात करते हैं हम लोग, ये 2 प्रकार से ज्ञात करते हैं। हम लोग जो ऊंचाई ज्ञात करते हैं थियोडोलाइट द्वारा, हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मीनार या फिर हम लोग चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो इसमें हमारी 2 मेथड है, एक पहला मेथड और एक है दूसरा मेथड। पहला मेथड क्या है, दूसरा क्या है, उसको थोड़ा नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। जब चिमनी के आधार बेस तक पहुंचना संभव हो, जब पहला क्या है, जब चिमनी के, वही क्वेश्चन आया था, वो यही क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। जब चिमनी के आधार बेस तक पहुंचना संभव हो, ये हम नोट्स में बना के आपको दे देंगे, ठीक है। एक पीडीएफ होगा जिसमें थियोडोलाइट चैप्टर लिख के, चैप्टर 2 का रिमेनिंग पार्ट लिख के वो पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा जो लिखवा रहा हूं, ठीक, संभव हो। या दूसरा क्या है, जब चिमनी के आधार तक पहुंचना असंभव हो, जब चिमनी के आधार तक, बेस तक पहुंचना असंभव हो। देखिए 2 चीजें यहां पर, 2 चीजें क्या है कि एक तो हम लोग, यदि हम लोग क्या करें, जो मीनार है, जो चिमनी है या मीनार है, यदि उसका जो बेस है, जो आधार है, हम वहां तक पहुंच जाएं,
तब उसकी हाइट कैसे निकालेंगे, एक तो वो है। दूसरा है कि जब हम लोग उस चिमनी या मीनार तक हम लोग उसके जो बेस है, उसका आधार है, वहां तक हम लोग ना पहुंच पाए, तब कैसे निकालेंगे। दोनों चीजें यहां पर आपको समझना है, ठीक है। तो हम लोग पहले तो ये देखते हैं कि जब चिमनी के आधार बेस तक पहुंचना संभव हो, तो पहले ये देखते हैं कि जब पहुंचना अगर संभव हो तब क्या करेंगे। नोट करते रहिए और समझते रहिए सीधे धीरे धीरे, जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको स्लाइड ऊपर करते जाएंगे, ये एंड्रॉयड पर हम काम कर रहे हैं तो ये फटाफट चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब पहला वाला जो हमारा है, पहला वाला ही जो है, ये हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल, पहला वाला है, ठीक है, ये पहला वाला, जब चिमनी के आधार बेस तक पहुंचना संभव हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल, ठीक है, एक्सेसिबल, वहां तक पहुंचना जब संभव हो, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है एग्जाम में, क्लियर। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इसको करने से पहले एक हमारा तरीका ये है, देखिए क्या है कि सपोज दैट क्या है, ये हमारा क्या है कि ये हमारा कोई मीनार है या फिर चिमनी कह सकते हो, क्या है, मीनार है या फिर हम चिमनी कह सकते हैं, ये ठीक है, ये क्या है, मीनार है या फिर चिमनी है, क्लियर। और जो ये ग्राउंड हमारा लेवल है, वो ग्राउंड कुछ यहां पर ऐसे आ रहा है, ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। और इस ग्राउंड पर यहां से इस पॉइंट से हमको क्या करना है, इस पॉइंट से हमें क्या करना है, इस पॉइंट से हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे तो हमारी इसकी हाइट पता चल जाएगी। अभी हमें हाइट पता नहीं है, क्या नहीं पता है, हाइट, इसकी ऊंचाई पता नहीं है, क्लियर। हाँ ये है कि हम लोग इसके बेस तक जा सकते हैं, इस विधि, इस वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो यहाँ कर रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल, इसमें हम इसके बेस तक जा सकते हैं, कहां तक, ये जो हमारा क्या है, ये मीनार है, ये क्या है, मीनार या फिर कह सकते हो चिमनी भी कह सकते हो, ठीक है, चिमनी भी हम लोग कह सकते हैं। इसके बेस पर हम लोग जा सकते हैं, क्या है ये, बेस से आधार है, तो बेस तक पहुंच सकते हैं। मतलब अगर हम इस पॉइंट से यहां पर मेजरमेंट करना चाहें तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। कहेंगे ये पॉइंट्स क्यों ले रहे हो, इसकी हाइट निकालने के लिए ना हम लोग कुछ ट्रायंगल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसा, ट्रायंगल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सपोज जैसे कि जो टोटल हाइट है वो कैपिटल एच है, जो टोटल हाइट है वो कितना है, कैपिटल एच है, ग्राउंड से जो टोटल हाइट है वो कितना है, कैपिटल एच है। हम लोग यहां पर क्या करते हैं, पहले ऐसे अभी बता रहे हैं, फिर से दोबारा बता देंगे। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसकी हाइट निकालने के लिए सबसे पहले एक थोड़ा कुछ दूरी पर एक हम लोग पॉइंट यहां पर निर्धारित कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक स्टेशन या एक पॉइंट निर्धारित कर लेते हैं। इस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, थियोडोलाइट सेट करते हैं। इस पॉइंट पर क्या करेंगे बच्चे, थियोडोलाइट सेट करेंगे। जब आप इस पर थियोडोलाइट सेट करते हैं तो फिर यहां से सारा कैलकुलेशन आप करते हो, ठीक है। अरे यार ये बोल तो रहे हैं, इसको सही कर लो ना, एक ही नहीं है, असंभव है। इतना तो समझदार है ही हो भाई कि लिखने में मिस्टेक हो गई होगी, उसी चीज पे डिस्कस कर रहे हो। इंग्लिश में बुक से लिख लीजिए, सेम यही चीज, सेम यही चीज समझ लीजिए, यहां पर बाकी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, थियोडोलाइट यहां पर हम लोग सेट कर दिए, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर थियोडोलाइट, ठीक है। अब इस थियोडोलाइट पर क्या करना है कि आप पास वही मेथड अपनाना है, कौन सा मेथड अपनाना है, जो हम लोग वर्टिकल एंगल मेजरमेंट कर रहे थे बाय थियोडोलाइट, सेम यहां पर वो मेथड अपनाना है। कौन सा मेथड, बाय वर्टिकल, जो हम लोग वर्टिकल एंगल मेजरमेंट कर रहे थे। मतलब यहां पर हमारा किस वर्नियर की किसका यूज होगा, जो हमारा वर्टिकल सर्किल होगा उसका यहां पर यूज हम लोग करेंगे। कौन सा वर्नियर है, सी एवं डी वर्नियर का ना, सी, यहां पर कौन सा वर्नियर का यूज करेंगे हम लोग, सी एवं डी वर्नियर का यूज करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला जो हमारा क्या, वर्टिकल सर्किल वाला, तो मतलब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये पी हमारा मान लेते हैं पॉइंट क्या है, ये ऊपर वाला पॉइंट पी है, पी को हम लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। क्या करेंगे, पी को हम लोग टारगेट करेंगे। उसके बाद एक यहां पर सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल पर एक सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पी को भी एक टारगेट करेंगे, पी को भी टारगेट करेंगे। जो यहां पर हमें जो एंगल बताएगा वो अल्फा एंगल बताएगा। क्या एंगल बताएगा,
अल्फा एंगल बताएगा जो आप वर्टिकल एंगल निकालते हो जैसे। और वर्टिकल एंगल कैसे निकालोगे वो आप मैंने सिखा दिया है आपको। ठीक है, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा की वैल्यू तो आप लोग फाइंड आउट कर ही सकते हैं, क्यों कर सकते कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो ये हमारी अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इनके बीच की जो हाइट होगी वो स्मॉल एच यहाँ पर आएगी। ठीक है, इनके बीच की हाइट जो है स्मॉल एच आएगी। और इस थियोडोलाइट की भी कुछ हाइट होगी, थियोडोलाइट की भी जो कुछ हाइट होगी वो हाइट कितनी होगी, मान लो थियोडोलाइट की हाइट कितनी आ रही है, h1 आ रही है। थियोडोलाइट की हाइट h1 आ रही है और इसका क्या आएगा, हाँ अल्फा हो गया। ठीक है, ये हमारा कोई स्टेशन ए हो गया। क्लियर। अब इसकी डिस्टेंस भी आपको मेजरमेंट कर लेना है। इसकी डिस्टेंस जब मेजरमेंट किए आप तो मान लीजिए टेप से मेजरमेंट कर लिए, यहां से इसकी डिस्टेंस जो मेजरमेंट करेंगे ए पॉइंट तक डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है कि हमें बिंदु क्या हो रहा है, ये हमारी दूरी यहां तक बेस पर पहुंच जा रहे हैं, इसलिए हम टेप लगाकर मेजरमेंट कर लिए। और यदि हम लोग क्या करते, जो दूसरा वाला मेथड है उसमें हम लोग यहां पर पहुंच नहीं पाते तो हम ये दूरी नहीं मेजरमेंट कर पाते, तब वहां पर थोड़ा सा तरीका चेंज कर देते हम लोग, क्या करते, तरीका चेंज कर देते। तो इसी में आपको लिखना है, थोड़ा लिख लीजिए, फिर आगे एक बार और फिर दोबारा समझा देते हैं। ठीक है, एक बार लिख लीजिए, दोबारा समझा देते हैं। ये फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस रूल फॉलो होगा। सही कहे। बन गया। चलिए इसमें नोट करिए, इसमें नोट करिए। इसी में यहीं पर लिखेंगे, थोड़ा छोटा कर दे, इसी में नोट करिए। तो सबसे पहले क्या करना है, थियोडोलाइट को ए पर स्थापित करना है, ए पॉइंट पर स्थापित करना है। एक एक स्टेप लिखते रहिए। थियोडोलाइट को, थियोडोलाइट को ए पॉइंट पर, पॉइंट ए पर स्थापित करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा फिगर बना के। क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, इसका न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा आपसे, स्थापित करते हैं। ठीक, वर्नियर, वर्नियर जो ऊपरी वाला था, जो हमारा वर्नियर था ऊपर वाला, वर्नियर, वर्नियर सी एवं डी, सी एवं डी को वर्टिकल सर्किल, वर्टिकल सर्किल के शून्य पर सेट करते हैं, के शून्य पर सेट करते हैं। सेम वही वाला मेथड लिखिए, वर्टिकल एंगल जो निकाल रहे हो अभी, वर्टिकल एंगल निकालना है, शून्य पर सेट करते हैं। सेम वही मेथड यहां पर अप्लाई होगा, वही लिखा भी जाएगा। ठीक है, वो बता दिया हूं आपको इस, ठीक, शून्य पर सेट करते हैं। दूसरा इसमें एक पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, शून्य पर सेट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पी को टारगेट करेंगे। जब शून्य पे सेट करना है ना तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, इतना ध्यान रखिएगा। जब आप शून्य पे सेट करोगे ना तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा पूरा, सी और डी को जब शून्य पर करोगे। ठीक है भाई, वर्टिकल सर्किल ऐसे करके वो जो हमारा क्या होगा, वर्टिकल सर्किल जो आएगा वो किसके लिए होता है, वर्टिकल एंगल निकालने के लिए। तो टेलीस्कोप कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा ना। टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल करके हम लोग क्या करेंगे, शून्य पर सेट कर लेंगे। अगर आप शून्य पर वर्टिकल सर्किल करते हो तो टेलीस्कोप हमेशा आपका क्या हो जाएगा, शून्य शून्य, अगर सॉरी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा हमेशा आपका। ये जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल हो जाएगा जब भी आप वर्टिकल सर्किल पर जो हमारी वर्नियर बन रहा है उस पर रीडिंग क्या करते हो, जीरो सेट करते हो। ठीक है, तो जब जीरो सेट हुआ तो हॉरिजॉन्टल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु पी को ऊपर करके उसको घुमाएंगे, उसके बाद ऊपर करके उसको बिंदु पी को टारगेट करेंगे। तो लिख लीजिए, वर्टिकल सर्किल को ढीला करेंगे, वर्टिकल सर्किल, सर्किल
को ढीला करके ढीला करके ढीला करके टेलीस्कोप को टेलीस्कोप को चिमनी के चिमनी के चिमनी के शीर्ष पर पॉइंट P को टारगेट करते हैं। पॉइंट P को टारगेट करते हैं। ठीक है। और वर्नियर C एवं D पर जब टारगेट करोगे तुरंत एंगल बताना स्टार्ट करेगा। तो वर्नियर C एवं D पर क्या करेंगे, रीडिंग पढ़ेंगे। ठीक है। पर उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ते हैं। ठीक है। माना यह कोण क्या होगा, अल्फा होगा। माना यह कोण क्या होगा, अल्फा होगा। तो ये कोण जो निकले कैसा होगा, अल्फा होगा। ठीक है। हाँ, अब पुनः क्या करेंगे, अभी तो हम लोग क्या किए थे, जो हमारा वर्टिकल सर्किल था वो लेफ्ट साइड में रहा होगा ना। फिर पुनः फलक बदलकर सेम प्रोसेस ही फिर से अपनाएंगे, फलक चेंज करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, फलक बदलेंगे और पुनः यही हम लोग फिर से प्रोसेस करेंगे और फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। तो लिख लीजिए इसमें एक स्टेप और, पुनः पुनः फलक बदलकर यही प्रक्रिया अपनाते हुए एक पुनः एक मिनट पुनः फलक बदलकर यही प्रक्रिया अपनाते हुए उन्नयन कोण ज्ञात करेंगे। उन्नयन कोण या दूसरा उन्नयन कोण ज्ञात करेंगे, लिखिए दूसरा उन्नयन कोण ज्ञात करेंगे। दूसरा उन्नयन कोण ज्ञात करेंगे, कोण ज्ञात करते हैं। ठीक है। उन्नयन कोण ज्ञात करते हैं और फिर प्रेक्षण का क्या करेंगे, जो हम ऑब्जर्वेशन किए हैं प्रेक्षण का औसत ले लेते हैं। औसत ले लेते हैं। ठीक है। जो कि क्या होगा, वो अल्फा आपका होगा, जो कि अल्फा होगा, जो कि अल्फा होगा। तो वो भी अल्फा कह सकते हो, लेकिन यहां पर जब दोहरा दोगे तब अल्फा हमारा एक्चुअल में निकल के आएगा। ठीक है। तो इतना करने के बाद हमारी अल्फा वैल्यू निकल के आ जाती है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेप की मदद से पॉइंट ए से लेकर इस बेस तक की जो डिस्टेंस है उसको मेजरमेंट कर लेते हैं। तो वो भी स्टेप यहां पर मेंशन कर दीजिए, वो भी स्टेप मेंशन कर दीजिए, वो भी स्टेप मेंशन कर दीजिए। ठीक है। हाँ, तो एक क्या है, उसकी हाइट भी तो मेजरमेंट करनी है, h1। ठीक है। उसकी हाइट भी मेजरमेंट करनी, तो लिख लीजिए कि किसकी सहायता से, टेप की सहायता से। ठीक है। तो लिख लीजिए टेप की सहायता से पॉइंट ए से
पॉइंट ए से उपकरण की या इंस्ट्रूमेंट की ऊंचाई या हाइट ऊंचाई माप लेते हैं, जो H1 होगा। क्या होगा? H1 होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इस कर रहे हो वैसे वैसे ही करना, H1 होगा। और पॉइंट ए से और पॉइंट ए से चिमनी के बेस तक दूरी माप लेते हैं, जो डिस्टेंस डी होगा। क्या होगा? डी होगा। क्लियर? तो ऐसे अपनी इच्छा से अपने मन से लिखना है। ठीक है, क्लियर? डी के बाद क्या लिखें? डी होगा। और क्या चीज कह रहे हैं आप? ठीक है, सेम जैसे जैसे यहां पर कर रहा हूं वैसे वैसे लिखोगे, ये भूलेगा नहीं कभी बच्चे, आपको फिगर याद रहेगा तो आप ये पूरा लिख डालोगे, मैं गारंटेड कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ रहे हो, जितनी चीजें लिखाए हैं। और बुक के लैंग्वेज में पढ़ोगे तो वो फिर नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तब नहीं लिख पाओगे। ठीक, क्लियर? चलिए, तो यहां पर जरा लिख लीजिए, देखिए अब यहां तक लिख लिए हो गया, लेकिन अभी हमको कैलकुलेशन थोड़ा करना है। इसमें कैलकुलेशन क्या करना है कि कैसे हम कैपिटल एच की डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे ये कैपिटल एच जो हमारा है ये हाइट, ये कैसे निकालोगे, उस पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, उस पर क्या कर ले, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जरा यहाँ पर इसी पे आ जाइए, फिगर पे आइए, और फिगर पे जरा देखिए यहाँ पर कि ये जो हमारी एच हाइट है, क्या एच हाइट को हम ऐसे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा आधार है, जो बेस है, वो डी हो गया ना। डी मेजरमेंट तो कर ही लिए हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आई होगी बच्चे। क्यों आई होगी कि नहीं आई होगी? डी की वैल्यू यहां से मेजरमेंट की है, तो यहां से यहां तक की मेजरमेंट तो डी हुआ ना। अगर ये डी है तो ये भी डी हुआ आधार। और ये क्या है? लंब है। अगर ये लंब है, ये आधार है और ये अल्फा है, तो क्या यहां पर h इक्वल टू कुछ आएगा? क्या h इक्वल टू कुछ आएगा? बताओ, कौन इतना देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट लगा रहा दिमाग बता सकता है? ठीक है, सी पॉइंट कहां है? कौन कहा सी पॉइंट? हम तो सी पॉइंट, अरे वो तो सी वर्नियर है यार, पढ़े नहीं क्या पीछे? ए बी वर्नियर कौन सा होता है? ए बी वर्नियर कौन सा होता है? हार्जेंटल वाला, जो हार्जेंटल हमारे वर्नियर होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? ए बी होता है। वर्टिकल जो होंगे वो क्या है? वर्टिकल जो सर्किल पे होंगे, हार्जेंटल प्लेट पर जो हमारा रीडिंग हम लोग पढ़ते हैं वर्नियर से, क्या है? सी एन ए एम बी होगा। और वो क्या होगा? वर्टिकल वाला सी एन डी होता है। ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? उसी को सी एन डी का जिक्र किए हैं, यहां पर कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या होगा बच्चे? डी टेन अल्फा हो जाएगा, डी टेन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? एच इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल एच इक्वल टू डी टेन अल्फा। टेन का मतलब है लाल बट्टे कक्का से आप लोग जान सकते हो, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। ठीक है, तो टेन अल्फा हो जाएगा यहां पर। क्लियर? डी टेन अल्फा। क्लियर? चलिए, अब यहां पर आपको पता हो गया कि डी टेन अल्फा यहां से हो जाएगा, तो हम लोग यहां पर कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए कि कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट जो कैपिटल एच है, टोटल हाइट कैपिटल एच है, क्या हो जाएगा? एच प्लस एच वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, टोटल हाइट अगर एच निकालना हो हमें, तो एच प्लस एच वन होगा कि नहीं? जरा देखिए इस फिगर में देखिए,
कैपिटल एच अगर निकालना हो तो एच प्लस एच वन, एच प्लस एच वन इज टोटल हाइट। ठीक है, यही तो हमको ज्ञात करना है ना, यही तो हमको ज्ञात करना है। तो हम कैपिटल एच यहां पर कर सकते हैं। तो कुल ऊंचाई क्या हुआ, कैपिटल एच स्मॉल एच प्लस एच वन। तो आप यहां पर क्या करिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए। कैपिटल एच जो चूंकि आपको पता है, चूंकि पता है, चूंकि स्मॉल एच इक्वल टू डी टेन अल्फा, डी टेन अल्फा। ठीक है, तो एच इक्वल टू यहां पर पुट कर दीजिए स्मॉल एच डी टेन अल्फा, अल्फा प्लस एच वन, कैपिटल एच इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है। ये तब के लिए है जब हमें बेस पता हो, जब हमें बेस दिखाई दे रहा हो, ठीक है, तब के लिए है ये, तभी ये काम करेगा। अगर आपको चिमनी की हाइट निकालनी है या किसी भी की, तो बेस पता होगा डी टेन अल्फा एच वन। ठीक, एच वन इज रिड्यूस लेवल। ठीक है, चलिए ये हो गया, नोट कर लिए सभी लोग, नोट कर लिए है ना, बताइएगा। तो भैया नोट कर लो, बाद में हमसे नोट्स मत मांगना इसका, हम भले अपलोड कर देंगे। जब से बेस सेम ना हो तो क्या करेंगे, क्यों बेस सेम ना हो तो क्या करेंगे, क्या तब वहां पर दूसरा मेथड अपना देंगे, जहां पर हम बेस नहीं पता है, बेस हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, आइए उस पर भी चर्चा करेंगे। या बेस सेम ना हो, या वहां तक हम लोग पहुंच ना सके, तब क्या करेंगे, चलिए आइए उस पर भी चर्चा करते हैं फटाक से। आइए, नहीं तो भैया सॉइल की क्लास लेट होगा, फिर कल देख ले क्या यार, सॉइल का फिर एक क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या मतलब है, दूसरी क्लास देखें फिर तीसरी भी देख लें, कल इसको कर लेते हैं आगे वाला दूसरा स्टेप। ठीक है सर, आज ही, अरे आज ही करवा लोगे तो सॉइल कब पढ़ोगे, फिर कहोगे सर सॉइल तो छूट रहा है। अभी बताइए, उसमें भी दो चीजें करनी है, उसमें भी टाइम लगेगा, आधा घंटा 20 मिनट लगेगा। हाँ कल देख लो, कहाँ भागे जा रहे हैं हम, कुछ छूटेगा नहीं, अभी तो डेली क्लास चलेगा ना, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। ठीक है, चलिए चलिए सवाल देखते हैं अब, एक एक मेथड देखते रहिए, खत्म हो जाएगा, परेशान मत होइए। चलिए ओके, सेम इसी तरह से कल वाला भी करना है, बट उसमें क्या करना है, उसमें 2 बार एंगल निकालना पड़ेगा, जो वर्टिकल एंगल निकाल रहे हो इससे, वो 2 बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 एंगल, एक अल्फा एक बीटा, उसके बाद उससे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैराथन क्लास भी चलाएं, क्या करोगे मैराथन, अभी अभी तो क्लासेस चली रही हैं, जल्दीबाजी मत करो बहुत, ठीक है, उछड़ो मत। चलिए ठीक है, चलिए अभी आइए सॉइल में देखते हैं क्लासिफिकेशन, आप सॉइल थोड़ा देखते हैं उसमें। ठीक है, अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन किए गए हैं। ठीक, चलिए ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए कि दूसरा वाला, पहला वाला तो मैंने आपको कल करा दिया था, दूसरा वाला भी आज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जब आधार बेस तक नहीं पहुंचा जा सकता, जब आधार, जब आधार या फिर बेस, बेस तक नहीं पहुंचा जा सकता, नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक है, पहुंचा जा सकता, मतलब कि अगर हम लोग यहां पर देखें, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल, व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल, इज इनएक्सेसिबल, ठीक है, इनएक्सेसिबल। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। वहां पर एच निकालना तो आप लोगों ने देख लिए थे, हमने वहां पर क्या किया था, जैसे वर्टिकल एंगल हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है,
क्या हुआ भाई, हैंड रेज क्यों कर रहे हो? अनुपम राज बताइए, बोलिए, कोई डाउट है? हाँ बोलिए। अच्छा ऊपर वाला क्यों, ऐसा क्यों? अब दिखाई दे रहा है? अब दिख रहा होगा। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। हाँ अनुज बोलिए, अनुज बोलिए, अनुज कुमार बोलिए। नहीं बोल रहे हैं। नीरज सिंह बोलिए, नीरज सिंह बोलिए। यार मैं हेडिंग तो लिख रहा हूं ना, क्वेश्चन लिखने से क्या मतलब है? मैं तो हेडिंग तो लिख रहा हूं ना कि जब आधार तक नहीं पहुंचा जा सकता तब कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, उसकी हाइट को। कल ही तो लिख दिया था ना कि हाइट कैसे ज्ञात करना है हमें। क्वेश्चन में तो मैंने बता दिया ना, क्वेश्चन जब पूछेगा तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना। अभी जैसे ये क्वेश्चन बताया कि बिना पहुंच वाले आधार पर स्थित एक ऊंचाई वाले की ऊंचाई थियोडोलाइट से कैसे निकाली जा सकती है, तो आप वो वाला कल वाला करोगे या ये वाला करोगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप यही वाला करोगे ना, जब आधार तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो वही तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बिना पहुंच वाले आधार, जहां पर हम आधार पहुंच नहीं सकते, तो यही वाला करोगे ना जहां पर नहीं पहुंच सकते। तो इसमें पूरा क्वेश्चन लिखा के उसे करने का क्या मतलब है? हाँ चलिए, चलिए ठीक। तो वो बस बताएगा ना कि बिना आधार वाला है या आधार तक पहुंचने वाला है या आधार तक नहीं पहुंचा जा सकता है। अगर पहुंचने वाला होगा तो जो कल कराए थे वो लिखना है। ठीक है, चलिए। हाँ अब यहां पर देखिए, इसका एक फिगर बना लीजिए। सबसे पहले बच्चे फिगर बना लीजिए आप। ठीक है, फिगर बना लीजिए। ये तो कुछ लोग जानते भी होंगे, हो सकता है कॉलेज पढ़े भी होंगे, पढ़ा दिया गया होगा, बट यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, फिगर बना लीजिए इसको। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, कोई मीनार हो गई या फिर कोई चिमनी हो गई, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऊंचाई पर है। ठीक है, क्या हो गया, मीनार या फिर चिमनी, कुछ भी हो सकता है। ठीक, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या करना है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दूरी ले लेते हैं। अब हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो जाहिर सी बात है हम कहीं ना कहीं थियोडोलाइट थोड़ी दूरी पर क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, स्थापित करेंगे, तभी हम इसकी ऊंचाई बता सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हमें ऊंचाई बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी पर हमें थियोडोलाइट सेटअप करना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इसमें करना पड़ेगा सेटअप ना, यहाँ पे हमें 2 बार थियोडोलाइट को सेटअप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं, हम यहाँ से टेप लगाकर दूरी को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि पता नहीं कैसा ये एरिया या है यहाँ का, कि हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, वहां तक जा ही नहीं सकते हैं। अभी तक तो पहुंचकर यहाँ से टेप की दूरी ले लिए थे, टेप की दूरी लेने से क्या हुआ, हमें डी प्राप्त हो गया था। डी हमें प्राप्त हो गया, यदि हमें डी प्राप्त हो गया तो हमने डी टेन अल्फा कर लिया था। क्यों? हमने डी टेन अल्फा कर लिया तो हमारी ये वाली जो दूरी है, ये वाला जो हमारा एंगल है, एंगल तो हमें पता चला ही था भाई, हमने एंगल निकाल लिया था। अगर हमें एंगल पता हो गया था तो हमें ये एच पता हो गया वहां से पिछले वाले क्वेश्चन में। लेकिन हम यहां तक पहुंच ही नहीं सकते, हम इस बेस तक, इस आधार तक पहुंच ही नहीं सकते। समझ रहे हैं ना? अगर हम लोग यहां तक पहुंच नहीं सकते बेस तक, तब कैसे इसका हम लोग मेजरमेंट करेंगे? तब कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 जगह, 2 प्लेसेस पर हम लोग क्या करेंगे, थियोडोलाइट सेट करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा मेथड है, उस ट्रिग्नोमेट्री मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो ये लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। मतलब कि जो डी है, यहां से हम लोग डिस्टेंस को निकालते हैं। जब डिस्टेंस निकलेगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट को निकाल सकते हैं। जब तक डिस्टेंस नहीं निकलेगा तब तक हम हाइट नहीं निकाल सकते। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जगह पर, 2 प्लेसेस पर हम लोग क्या करेंगे, थियोडोलाइट माउंट करेंगे। तो यहाँ पर वो भी बना लीजिए कि एक स्टेशन ए हम मान लेते हैं, एक स्टेशन ए मान लेते हैं, एक स्टेशन थोड़ी दूर पे बी मान लेते हैं। तो सपोज दैट हम ए पर जब माउंट किए
तो कुछ इस प्रकार से हमने माउंट किया थियोडोलाइट को यहाँ पर, ठीक है। स्टेशन ए पर हमने क्या किया, थियोडोलाइट को रखा, स्थापित किया। कौन सा स्टेशन है, ए मान लिया यहाँ पर थोड़ी दूरी पर, ठीक है, थोड़ी दूरी पर स्टेशन ए मान लिया। उसके बाद थोड़ी दूरी पर स्टेशन हम लोगों ने यहाँ पर बी भी मान लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने, बी मान लिया। और जो हम स्टेशन ए बी माने हैं, बी से जो ए और बी में अंतर ये है कि ए वाले की जो हाइट है, जो इसके नजदीक है, उसकी हाइट अधिक रखेंगे, और उसके बाद जो यहाँ पर है उसकी हाइट हम लोग क्या करेंगे, कम रखेंगे। ऊंचाई इसकी अपेक्षा इसकी ऊंचाई कम रखेंगे, या कह सकते हैं इसकी अपेक्षा ए की ऊंचाई ज्यादा रखेंगे। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। मतलब हमेशा आपको ए की ऊंचाई बी की अपेक्षा ज्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा ए की ऊंचाई बी की अपेक्षा ज्यादा रखना है हमें। अब यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए पर जो हमने माउंट किया है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, एंगल पता करेंगे। और ये जो हमारा क्या है, ये हमारा मीनार है, ये क्या है, हमारा मीनार है, या फिर हम कह सकते हैं चिमनी है, कुछ भी कह सकते हैं, या चिमनी भी कह सकते हैं, दोनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहां पर ये पॉइंट पर क्या है, हमारा पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट से हमारा क्या निकालना है, एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टारगेट यहां पर ये हमारा क्या करने पर 0 0 करना पड़ेगा, इस पर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा 0 0। सी एवं डी वर्नियर को हम लोग क्या करेंगे, 0 0 पर सेट कर लेंगे। जब आप सी और डी वर्नियर को 0 0 पर सेट करते हो, सेट करने के बाद आप क्या करोगे, आप इसको टारगेट करोगे पी पॉइंट को। जब आप पी पॉइंट को टारगेट करते हो तो यहां से आपका क्या होता है, कोई एक रेखा यहां से जाती है, ये वाला दृष्टि रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं, टारगेट लाइन एक होता है, ये हमारी क्या होती है, टारगेट लाइन होती है, ठीक है। टारगेट लाइन होती है, टारगेट लाइन, और यहां पर हम लोग टारगेट करते हैं। जब आप यहां से टारगेट करते हो तो आपको एक एंगल बताता है, जो एंगल बताएगा वो क्या होगा, अल्फा होगा, जो हमारा पहला वाला मेथड में हम लोग कर रहे थे, ठीक है। पहला वाला मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे ये, ठीक है। नहीं, पीडीएफ में अभी ये नहीं है बच्चे, ये आप नोट करते रहिए अपने से, हम पीडीएफ में ऐड कर देंगे, ठीक है, ये नहीं है, क्लियर। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहां पर ये देखना है कि जो इसकी जो हाइट थी, वहां पर h1 हम लोग ले रहे थे, इसकी हाइट यहां पर HA हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ए पर क्या किए हैं, माउंट किए हैं, ए पर माउंट किए हैं, HA हाइट हो गई इसकी, और इसकी जो हाइट है ये HB हाइट हो जाएगी, HB हाइट हो जाएगी इसकी, ठीक है। और देखिए इस पर हमने सेट किया, सेट करके हमने क्या किया, टेम्पोररी एडजस्टमेंट भी किया होगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, सी और डी वर्नियर को इस पर 0 0 सेट किया। सेट करने के बाद फिर हमने क्या किया, जो हमारा वर्नियर है उसको ढीला करके हमने ऊपर टारगेट किया, एंगल को टारगेट किया। एंगल जो टारगेट करेंगे उसमें हमारा क्या एंगल बताएगा, सी और डी वर्नियर पर अल्फा यहां पर जो है हमारा एंगल बताएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप यहां पर कंप्लीट होता है। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, हमें दूसरे स्टेप में फिर ये हमारा जो दूसरा वाला जो थियोडोलाइट, जो दूसरे जगह थियोडोलाइट सेट करना था, यहां से उठाकर लाए बी पर रखे। यहां भाई दो थियोडोलाइट नहीं लगाएंगे, यही थियोडोलाइट उठाकर लाओ बी पर रखो, और जब बी पर रखोगे फिर यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से इसको क्या करना पड़ेगा, सी और डी वर्नियर को यहां पर क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, ठीक है। सी और डी वर्नियर यहां पर 0 0 हो जाएगा। फिर यहां से हमारा टारगेट लेंगे हम लोग, और इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इस पे भी एंगल निकालेंगे। जब इस पर एंगल निकालेंगे तो ये हमारा कैसा एंगल आएगा, बीटा एंगल आएगा। कैसा एंगल आएगा, बीटा एंगल आपको प्रदर्शित होगा। सर जी हाइट सेंटर तक होगी या ऊपर तक, भैया ये हाइट जो है ना, ये हाइट ऊपर तक होगी, ठीक है। ये जो सेंटर पे यहाँ पे आ रहा है ना, इसका मत सोचो कि यहीं से सर निकाल रहे हैं। अभी इसमें हम लोग जो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी हाइट भी हम ऐड करते हैं कि नहीं करते, ऐड करते हैं ना। तभी h प्लस h1 वहां पर किए थे, पिछले वाले क्लास में थे या नहीं थे, ठीक है। तो इसीलिए हम h प्लस h1 किए थे, स्मॉल h, तब जाके टोटल h वहां पर प्राप्त किए थे। और h1 की जो वैल्यू थी, ये स्मॉल h की जो वैल्यू थी बच्चे, ये स्मॉल h की वैल्यू हम d tan थीटा करके निकाल लिए थे। आई बात समझ में, तो वहां पर पुट किए थे। वो हमारा पहला वाला मेथड था, जहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, वो इसलिए वहां पर कर लिए थे क्योंकि ये डी की जो डिस्टेंस है, ये डी, इसको हम लोग पता हो गया था, हमें टेप के द्वारा हम निकाल लिए थे। लेकिन यहां पर डी की डिस्टेंस हमें पता नहीं रहेगा, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। ये जो डी है, ये डी हमें क्या करना है, ये पता करना है, ये हमें पता नहीं है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी डी होगी,
ठीक है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये वाली डिस्टेंस तो पता होगी ना, सी वाली डिस्टेंस तो हमें पता होगी, तो यहाँ सी की डिस्टेंस हमें पता रहेगी, बट ये डी की डिस्टेंस हमें पता नहीं रहेगी। तब देखिए, जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग नहीं निकाल सकते डायरेक्टली। ठीक है सर, मेरे कॉलेज में कर दिए हैं, हाँ कॉलेज में करा दिए होंगे। ठीक है, थियोडोलाइट की नहीं, चाहे थियोडोलाइट की क्यों भाई, वो थियोडोलाइट की तो हमने हाइट निकाली है, उसके बाद उसमें हमने टोटल ऊपर वाली हाइट ऐड करेंगे, तब तो हमारी टोटल हाइट निकल के आएगी। ठीक है, तब हमारी क्या निकल के आएगी, टोटल हाइट निकल के आएगी। अब जरा देखना है कि थियोडोलाइट जो एच ए और एच बी में जो डिफरेंस है, एच ए और एच बी में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है। एच ए और एच बी में डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, एच डी डिफरेंस होगा। कितना, एच डी डिफरेंस होगा, एच डी। ठीक है, मतलब एच ए माइनस एच बी इज इक्वल टू एच डी, ये कंडीशन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, एच ए माइनस एच बी इक्वल टू एच डी। ठीक है, ये डिफरेंस दोनों में आएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें आगे क्या करते हैं, इसको आगे थोड़ा सा, इसका जो अभी तक जितने प्रोसेस आपने किए हैं, अभी तक जितने प्रोसेस किए उस प्रोसेस को तो लिख तो लो। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला करेंगे, फिर ये वाला करेंगे, और फिर इसकी हाइट लिख लेंगे, उसके बाद फिर आगे स्टेप पे चलेंगे। ठीक है, और इसका मेजरमेंट सी वाले कर लेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले लिख लीजिए इसका जो थ्योरी है। बना लिए सभी लोग, फिगर बना लीजिए। क्या कह रहे हैं आप, एक मिनट, किसका किसी क्वेश्चन था। सर जी पॉइंट ए पर हाइट सेंटर तक लिखी है, पॉइंट ए पर हाइट सेंटर तक लिखी है, कहां सेंटर तक, हाँ, और आपने पॉइंट बी पर ऊपर तक पूछ रहा हूं, वहां पूछ रहा हूं, पॉइंट बी पर भी तो यहां सेंटर ए तक है ना, आप क्या चाहते हो, वही तो है, सेंटर तक, यहां भी सेंटर तक, इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस हो एच डी है। चलिए, अरे आरएल सेम ना हो तो उससे हमसे क्या लेना देना है, आरएल सेम नहीं रहेगा तो ये डिफरेंस ऊपर नीचे और ज्यादा बताने लगेगा, उससे हमसे क्या लेना देना है, आरएल सेम नहीं हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं उससे। भाई आरएल सेम ना हो तब पर भी हमें दिक्कत नहीं, हमें मेन यहाँ दो रखना है, दो से निकालना है, और एंगल दोनों का अलग अलग बताएगा, बस। ठीक है, हाँ जो रचना करना है वही लिखना है। ठीक है, लिख लो भैया, नहीं कुछ महान लोग हैं ना, कुछ महान लोग हैं नहीं लिखेंगे। ठीक है, कुछ महान लोग यहाँ पर हैं, वो लिखेंगे नहीं, हमें पता है। ठीक है, तो लिख लीजिए। हम्म। अच्छा एक और यहाँ पर है, इसकी जो हाइट, ये वाली हाइट नहीं लिखी है हम लोग, इसकी आउटर हाइट लिख लीजिए, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट जो होगी ये स्मॉल एच होगी, स्मॉल एच ये हाइट रहेगी। ठीक है, और ये वाली जो हाइट है ये कैपिटल एच टोटल रहेगी, कैपिटल एच टोटल रहेगी। ठीक, लिख लेंगे क्या आप लोग, थ्योरी ना लिखाएं, लिख लेंगे क्या थ्योरी, चलिए लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब इसमें हम आगे नीचे डेरिवेट में चलते हैं, क्या हुआ भाई, हाँ नीरज बोलिए, क्या अभी तक क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या। यहां पर क्वेश्चन में, यहां पर जो है, पहले तो ये समझिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमें क्या हो कि ये पॉइंट जो हम मीनार की जिसकी हाइट हमें निकालनी है उसका जो हमें बेस है जो हमें पता ना हो, या हम वहां तक पहुंच ना पा रहे हो, बेस ही नहीं, बेस तक पहुंच ही नहीं पा रहे यहां तक,
पिछले को जो हमारे टॉपिक था उसमें हम लोग पहुंच पा रहे थे। अगर हम यहाँ नहीं पहुंच पा रहे तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस नहीं ले सकते, टेप से डिस्टेंस नहीं ले सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना हमें पहुंच ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो इसकी हमको हाइट कैसे निकालोगे, टोटल एच कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दो जगह थियोडोलाइट को फिक्स करेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ठीक है। एक पॉइंट मान लीजिए थियोडोलाइट को हमने फिक्स किया, यहां से हमने क्या किया, टारगेट करके अल्फा एक हमारा एंगल निकला, और यहां पर हमने बी पर फिक्स किया और बीटा एक हमारा एंगल निकला। इन दोनों जो एंगल यहां पर निकल रहे हैं, और यहां पर इसकी हाइट क्या हो गई, यहां पर एच हो गई, इससे जो हमारा ए वाली थियोडोलाइट थी उससे हाइट एच हो गई, और यहां पर हमारा क्या है, ये दूसरी वाले की जो हाइट होगी एच प्लस एच डी हो जाएगा, तब हमारी दूसरे वाले की हाइट पता चल जाएगा, ठीक है। टोटल हाइट एच हो गया। अब हम लोग दोनों के कंपैरिजन करके इसका इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाकर हम यहाँ पर डी की जो है डिस्टेंस को यहाँ पर निकाल लेंगे। डी डिस्टेंस निकालने के बाद जैसे मैंने कल आपको कराया था, सेम उसी तरह से अप्लाई करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है इसकी टोटल कैपिटल एच निकालेंगे, और सी जो हमारा ये डिस्टेंस है एक थियोडोलाइट दूसरे थियोडोलाइट की, ये हमें पता ऑलरेडी होगी, क्योंकि हमने खुद थियोडोलाइट सेट की है, तो हम मेजरमेंट करके इसको टेप से निकाल सकते हैं। बट यहां से ये डी नहीं हमें पता है, इसीलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बस इसमें यही करना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलिए, बुक नहीं है तब पर भी हम नोट्स में दे देंगे, इसको लिख लेना, परेशान मत हो। चलो नोट्स में हम दे देंगे, ठीक है, नोट्स में लिख के हम दे देंगे, परेशान मत हो, कल अपलोड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोग जो अगर स्मॉल एच निकालना हो, अगर ये स्मॉल एच निकालना हो तो आप यहां पर क्या निकाल सकते हैं बताइए। स्मॉल अगर एच आपको निकालना हो तो ये हम कल ही निकलवाए थे, आपको अगर स्मॉल एच यहां से निकालना हो, ये स्मॉल एच, तो आप निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। यहां पर स्मॉल एच इक्वल टू ये डी है, डी टेन अल्फा, कर सकते हैं ना, क्यों। तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं स्मॉल एच इक्वल टू, डी पता नहीं है आपको, डी नहीं पता है तो लिख लीजिए एच इक्वल टू, स्मॉल एच इक्वल टू जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, डी टेन अल्फा, ठीक है। और एच प्लस डी एच डी हो जाएगा, एक क्या होगा, एच प्लस एच डी हो जाएगा, ये वाला हाइट देखिए, ये तो पहले थियोडोलाइट की जो ऊंचाई हो गई, या थियोडोलाइट जहां से थियोडोलाइट पॉइंट हमारा सेंटर है वहां से टॉप तक की ऊंचाई हो गई ना। अब ये दूसरा वाला थियोडोलाइट है, इसमें एच में हम लोग क्या करेंगे, एच डी को ऐड कर देंगे तो दूसरे वाले से ऊंचाई पता चल जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वाले से जब ऊंचाई हम लोग पता करेंगे, एच प्लस एच डी कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू, यहां पर अब देखिए जरा से, ये बीटा जो हमारा है ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सी प्लस डी हो जाएगा ना, सी प्लस डी हो जाएगा, और बाकी सेम वही होगा टेन बीटा, क्यों, सही है या नहीं, टेन बीटा, ठीक है। हाँ, डी टेन अल्फा, ठीक है। अल्फा नहीं कीबोर्ड में, क्यों परेशान हो आप, परेशान मत होइए, अपना नोट्स में लिखने की कोशिश करिए, यहां पर मत लिखिए, ठीक है, यहां पर मत परेशान होइए, खुद नोट्स में आप लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया, इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। परेशान मत हो यार, थ्योरी लिखा दें, काहे लिए परेशान है एकदम, स्टडी मटेरियल बुक भी तो अपलोड है, उससे लिख लेना, या अभी हम नोट्स में दे देंगे, टाइम अपना फिजूल का बेस्ट करोगे, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। चलिए, यहां पर हमारा जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में h का मान रख देंगे, तो इस h का मान इसमें पुट कर दो, इस h का मान इसमें पुट कर दो, ठीक है, पुट करो, d प्लस टेन अल्फा, डी टेन अल्फा प्लस एच डी सी प्लस डी टेन बीटा, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरा इक्वेशन बना था, दूसरा इक्वेशन कैसे बना, जैसे पहला वाला बना था सेम उसी दूसरा वाला भी बनेगा, ये पहले वाले थियोडोलाइट से बना है, ये दूसरे वाले थियोडोलाइट से बना है, ठीक है। ये कैसे बना है इसको भी कल मैंने बताया था आपको, ठीक। अब यहां पर हमने क्या किया, जो h की वैल्यू है समीकरण 1 वाली, जो h की वैल्यू है उसको समीकरण 2 में पुट कर दिया है, h की जगह पर, स्मॉल h की जगह पर, तो d टेन अल्फा प्लस एच डी इक्वल टू सी प्लस डी प्लस टेन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे हमें क्या करना है, यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो d टेन अल्फा
डी टेन अल्फा प्लस एच डी सी टेन बीटा प्लस सी डी टेन बीटा डी टेन बीटा डी टेन बीटा। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर डी डी वाले को अलग कर लीजिए, डी टेन अल्फा माइनस डी टेन बीटा। ठीक है, उसके बाद सी टेन बीटा माइनस एच डी इधर चला जाएगा, डी टेन इधर आ जाएगा, डी कॉमन ले लीजिए, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। ठीक है, इक्वल टू सी टेन बीटा माइनस एच डी। क्लियर। अब यहां पर डी हमें निकल जाएगा, कैसे निकलेगा जरा देखो तो, कैसे निकलेगा जरा देखिए, डी इक्वल टू सी टेन बीटा माइनस एच डी अपान टेन अल्फा टेन बीटा। यहां से हम डी निकाल सकते हैं, क्यों बताइए, टेन यहां से हम लोग डी निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। ठीक है, देखिए डी हम लोग निकाल सकते हैं, सी आपको पता होगा, टेप से मेजरमेंट कर लेंगे, टेन बीटा की वैल्यू आपको पता होगी, एच डी की भी आप जो हाइट है वो पता होगा, टेन अल्फा भी पता होगा, टेन बीटा भी पता होगा, तो हम यहां से डी निकाल सकते हैं। ठीक है, इजीली डी निकाल सकते हैं। अब यहां से जब डी निकाल सकते हो आप, तो क्या हम एच भी निकाल सकते हैं कि नहीं, स्मॉल एच भी निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि स्मॉल एच इक्वल टू क्या होगा बच्चे, जो हमारा स्मॉल एच इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एच इक्वल टू क्या होगा, डी टेन अल्फा। ठीक है, डी टेन अल्फा, तो डी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, स्मॉल एच इक्वल टू सी टेन बीटा माइनस एच डी अपान टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, ब्रैकेट में करके इंटू टेन अल्फा। ये हमारा स्मॉल एच आ गया। यदि स्मॉल एच आ जाएगा, टोटल अगर हम आपसे कह दें टोटल एच निकालने के लिए, अगर हम कह दें आपसे, तो क्या आप निकाल सकते हैं, कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल एच प्लस एच ए। क्यों, टोटल एच अगर हम कहें टोटल हाइट निकालना हो तो स्मॉल एच यहां से निकल जाएगा, एच ए हमारा वहां पर दिया होगा, जो पहले वाले की हाइट है वो दे रखेगा। ठीक है, तो जो ये पहले वाले की हाइट है ये हमारा क्या है, दे रखेगा, तो स्मॉल एच हमारा यहां तक हो गया, और एच ए तो टोटल क्या हो गया, एच निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो टोटल हाइट है एच निकल के यहां से आ जाएगा। तो क्लियर, तो यहां से हमारा क्या आ गया, कैपिटल एच यहां पर हम निकाल सकते हैं इजी तरीके से। क्यों, आया समझ में, बताइए, आया समझ में। हाँ, अशोक कुमार, एक मिनट, हाँ अशोक कुमार बताइए, बोलिए। ये एच डी इस फार्मूले में कैसे आया, देखिए फिगर में कैसे एच डी आया, हाँ ये ऐसा क्वेश्चन पूछिए ठीक ठाक। देखिए यहां पे क्या हुआ कि जैसे ये वाला पहला वाला समझ में आया कि जब हम लोग क्या किए, एच ए हाइट, भाई जो इंस्ट्रूमेंट ए पर सेट किए, एच ए क्या हुआ, पहले वाले इंस्ट्रूमेंट की हाइट हुई। ठीक है, एच ए, क्लियर, समझ में आया। उसी प्रकार से जो हमारा दूसरा वाला जो हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया दूसरे स्थान पर, दूसरा प्लेस बी हो गया, उसको उठाकर ला इस पर सेट किए, तो यहां पर एच बी हाइट होगी इसकी, भाई इसकी भी तो कुछ हाइट होगी ना, तो एच बी हाइट हो गई, इसकी एच ए हाइट हो गई, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है एच ए माइनस एच बी, ये क्या हो गया हमारा, एच डी हो गया। मान क्या सकते हैं यार, अंतर तो रहेगा ही ना, मानना क्या है, हम क्यों माने, हम मान थोड़ी ना रहे हैं, एच ए माइनस एच बी में जो अंतर है वो एच डी हो गया, मानना क्या बात है इसमें। कुछ लिख दो, ब्रिजेश लिख दो, यहां पर क्या फर्क पड़ता है यार, कुछ भी लिख दो, आपका नाम H1 कुछ भी लिख दो, आप मानो जो,
तो कोई उस फर्क थोड़ी ना पड़ता है। एच डी हमने लिखा है, हमने एच डी लिया है स्टैंडर्ड तौर पर, बस। ठीक है, अब कोई वैल्यू होती तो वैल्यू लिख लेते अपना, भाई 25 30 10 जो भी रहता। ठीक, तो एच डी वहां पर ले जाकर पुट कर लेते, वैल्यू अपना निकाल लेते। और सी भी आपको पता होगा, भाई सी क्या है, ए और बी के बीच की डिफरेंस है, लेकिन डी नहीं पता है आपको, क्यों, यहां तक पहुंच नहीं सकते ना, तो हम डी को वहां पर निकाल लिए। अब डी जब तक नहीं निकलेगा, जब डी निकल गया तो हम यहां से फिर अपना वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। इसीलिए तो एच प्लस एच ए, ये एच और प्लस यहां से यहां तक हाइट क्या होगी, पहले वाली एच ए होगी, तो हमारा टोटल एच निकल के आ रहा है। तो सेम वही चीज नीचे की है, टोटल एच निकल के आ रहा है। ठीक है, चलो और बताइए, किसी को कोई डाउट? निखिल, हाँ निखिल बोलिए। कैसे? हम हाइट कम कर दिए हैं ना यहाँ पर, हमने ऊंचाई कम कर दिया है, कम ऊंचाई पर हमने सेट किया है। हमने हमने ऊंचाई कम सेट किया, भाई इंस्ट्रूमेंट को आप कम ज्यादा कर सकते हैं ना, कम ऊंचाई पे आपको सेट ही करना है हमेशा। इसमें ये तभी ये निकल के आएगा जब आप इसकी दूसरे वाली की ऊंचाई कम रखोगे, तभी आप निकाल सकते हो इजी तरीके से, नहीं तो बराबर करके रखो फिर परेशान रहोगे उसी में। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस जीरो आएगा, बराबर होगा तो फिर वो निकालने में प्रॉब्लम होगी। ठीक, चलिए, तो ये समझ में आया ना आप लोग को? ठीक है, इसका थ्योरी अपने से लिख लीजिएगा, और या बुक से लिख लीजिएगा, हम फिर नोट्स में अपने लैंग्वेज में हम लिख के आपको दे देंगे। ठीक है, अपने लैंग्वेज में हम लिख के इसका नोट्स दे देंगे, इसका कल वाला जो कराया था उसका भी। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, हाँ सुनील सागर बोलिए। हाँ बोलिए। दोबारा यार वीडियो देख लेना आप, 3 बार हो गया, 4 बार हम समझा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये टाइम वेस्ट होने का कोई मतलब है नहीं। आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा जरूर, हम दो दो बार उसमें बता चुके हैं। इसको भी फिर अभी एक लड़का पूछा फिर भी बता दिए। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम वेस्ट होगा आपका, कोई मतलब नहीं है। तब तक हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, नहीं तो सॉइल पढ़ाते हैं। ठीक है, 1 मिनट, धर्मेंद्र कुमार मौर्य क्या नाम? हाँ राहुल बोलिए, राहुल कुशवाहा। हम्म, हम्म। नहीं दिक्कत है, बैठ के कैलकुलेशन करके एक बार देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करो, एच ए प्लस एच ए इक्वल टू एच बी कर दो। ठीक है, और करके देखना क्या आता है, परेशान हो जाओगे, रिजल्ट नहीं आएगा, डी वैल्यू नहीं आ पाएगी। ठीक है भाई, एच डी की वैल्यू जीरो होगी तो एच ए इक्वल टू एच बी हो जाएगा ना, एच ए इक्वल टू एच बी हो जाएगा। तो करके देखना अभी कैलकुलेशन, देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, धर्मेंद्र कुमार मौर्य बोलिए। स्क्वायर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा। चलिए, हाँ बोलिए धर्मेंद्र बोलिए, बीटेक में नहीं आता है तो यहाँ भी आएगा न्यूमेरिकल। धर्मेंद्र बोलिए। नहीं न्यूमेरिकल नहीं आएगा, परेशान मत होइए, आएगा तो हम खुद ही कराएंगे आपको, जब हमें बीटी यूपी बता देगा हम देने वाले तो हम आपको लास्ट में करा देंगे। हाँ नवीन बोलिए। कैसे? हम्म, हाँ इसको ज्यादा रख के इसको कम कर लो, फिर करके देखो, तब पर भी आप करके आप खुद देखिए ना, आप खुद देखिए एक बार क्या आता है, फर्क तुरंत पड़ेगा।
एच डी सोच रहे हो आप निकाल लोगे, लेकिन एच ए और एच बी वाले फिर वही प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर ये वाला हाइट अगर कम कम रखोगे, ये कम रखोगे, तो एच ए वाला फिर यहां से यहां तक थोड़ी ना आएगा। जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़े उसी कॉन्सेप्ट को यहां फॉलो करोगे ना पहले स्टेप में। तभी तो आप एच प्लस एच ए कर दिए तो टोटल कैपिटल एच आ गया। तो वहां पर क्या आएगा? ऐसा नहीं आएगा। चलिए, आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट को ही उलटना चाहते हैं। हम्म, ठीक है। अगर सर बी की हाइट ज्यादा हो तो ए से तो कैसे होगा थियोडोलाइट में? करके देखो आप लोग, होगा कि नहीं होगा। चलिए, ठीक है। ठीक है, थ्योरी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए तो इसको यहीं तक रखते हैं आज। अब आगे हम लोग अभी जस्ट सवाल आते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लें क्योंकि जरूरी है, साथ तीनों सब्जेक्ट चलते रहना चाहिए, ये आप लोग का कहना है। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट चलते रहने। 5 मिनट में आइए सभी लोग सवाल पढ़ते हैं। सवाल में एक हमारा है ना, ठीक है, डेरिवेशन का लास्ट स्टेप ऊपर बता दीजिए। क्या भैया है लास्ट स्टेप? क्या नहीं समझ में आया है इसमें, बताइए। कुछ करना तो है नहीं, बस पलटना है। इसमें इधर उठा लाना है, इसको इधर कर लेना है, इसको उधर ले गए। कुछ करना थोड़ी ना, डी को कॉमन लेना था, डी टेन अल्फा माइनस डी टेन बीटा कर दिए। और क्या करना है इसमें, डी निकालना है, कर लिए। फिर एच प्लस डी में पुट कर दिए। फिर क्या दिक्कत क्या है? थ्योडोलाइट में एक आध दो टॉपिक और बचा है बस, वो कल हो जाएगा। हाँ कप्तान बोलिए। नहीं कल्पनाथ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, कल वाली क्लास में थे, कल वाली क्लास में थे। कैसे आया था कल वाला? डी टेन अल्फा एच इक्वल टू लाल बटे कक्का से आधार बटा लंब से, लंब बटा आधार से आया था। हाँ हाँ बताइए। बस बस, हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। कह रहे इक्वेशन नहीं समझ में आया है। ये देखिए, जो हम पहला वाला मेथड कल किए थे वो समझ में आया था। अगर वो नहीं समझ में आया होगा तो ये नहीं समझ में आएगा। कल जो पढ़ाए थे अगर वो समझ में नहीं आया होगा तो ये नहीं समझ में आएगा। अब ये यहां पर क्या है कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। ट्रायंगल फॉर्म हुआ तो यहां पर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और जब 90 डिग्री हो गया, यहां पर इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, डी हो गई। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई, डी हो गई, ठीक है। हमें यह भी पता है ये कितना हो गया, एच है। तो हम आपसे कहें कि बेटा एच कितना होगा, तो आप क्या निकालोगे, एच एच इक्वल टू क्या निकालोगे, डी टेन अल्फा ही ना निकालोगे। ये समझ में आया? पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री की नहीं? भाई आप ये कैसे टेन क्यों आया, कहोगे सर टेन क्यों आया? भैया आप जानते हो ना, लंब बटा आधार, ठीक है। और यहां पर एंगल बता रहा है अल्फा, तो यहां क्या हो जाएगा, डी टेन अल्फा एच इक्वल टू। आया समझ में? अब कहेंगे सर ये कैसे कर दिए, तो पूरी कहानी करना पड़ेगी, एच बाई डी टेन अल्फा, तब इसीलिए आ गया, ठीक है। तो अब ये आ गया, ये आ गया, ये समझ में आया ना कैसे आया? ये समझ में आया कैसे आया? पहला वाला आ गया। तो इसी तरह से सेम दूसरा वाला भी हो जाएगा। कहेंगे सर कैसे हो गया दूसरा वाला? जब आप एच कर सकते हो, हम कहें दूसरे वाले की जो हाइट टॉप तक है वो क्या है, एच प्लस एच डी है, यही है ना। इनका डिफरेंस अगर ये एच डी है तो एच प्लस एच डी है, एच प्लस एच डी हो जाएगा। तो हम कहें कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल मान लो, क्या मान लो, बड़ा वाला ट्रायंगल मान लो। बड़े वाले ट्रायंगल पे जो एंगल बनेगा वो बीटा बनेगा। तो एच प्लस एच डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस ये वाली थी हॉरिजॉन्टल वाली, ये आधार वाली, ये सी प्लस डी हो गया और टेन बीटा एंगल आ गया।
तो सेम उसी तरह से दोनों हो गया, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ कहां पे इसमें डाउट है? आया कल्पनाथ? ठीक है चलिए। हाँ फिर क्या कहने का मतलब बताइए, आ गया? काहे लिए h बराबर कर दें यार, क्यों कर दें हम, क्यों हम h बराबर कर दें? हम एक इक्वेशन इसके लिए बनाए, दूसरा इक्वेशन इसीलिए तो दूसरे जगह लिए हैं, इसीलिए तो हमने दूसरा थियोडोलाइट रख के लिया है, ताकि दो इक्वेशन बने तो उसकी वैल्यू किसमें पुट करके हम लोग डी की वैल्यू निकालें। ये डी हमें पता है क्या भाई, दोनों में डी डी है तभी तो हम डी की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन से। यदि हमें कोई वैल्यू पता नहीं होती है अगर, तो हम दो इक्वेशन बना लेते हैं, अगर x इसमें है x इसमें है तो हम दो इक्वेशन बना के x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बताइए, आप यही मैथ पढ़ते हो तब, तभी तो डी की वैल्यू निकालोगे। डी पता ही नहीं है, लेक उड़ रहे हो, क्या मतलब है लेक उड़ने की इक्वेशन? भाई दो इक्वेशन बनाओ, डी की वैल्यू वहां से प्राप्त करो, तब तो आप सॉल्व करोगे। चलिए ठीक, ओके, ठीक, ओके बाय। चलिए ठीक है, ओके, फिर इस क्लास को बंद करते हैं और 5 मिनट में आइए, दूसरी क्लास 37 हो रहा है, 40 41 42 के बीच आ जाइए लाइव। ठीक है, दूसरे वाले में भी एक टॉपिक बचा हुआ है सॉइल में, उसको भी खत्म करेंगे तो आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आइए उसको भी खत्म करते हैं, ठीक है।